जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो में आवेदन करने का लास्ट डेट था। अब लास्ट डेट समाप्त हो गया है। अब आप सभी दोस्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि किस पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, इस बार पूरी वैकेंसी का कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्या इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा या फिर कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। आप सभी बच्चों के मन में, आप सभी दोस्तों के मन में इन सभी सवाल होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, किस पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है और आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिएगा। सबसे पहले हम देखें कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी, इसमें ग्रुप वाइज, वैकेंसी वाइज कितने बच्चों ने आवेदन किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रुप सी के लिए टोटल 2,29,000 के आसपास बच्चों ने आवेदन किया है। लगभग का डाटा है, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद स्टेनो की बात करें तो इस स्टेनो में लगभग 40,000 बच्चों के आसपास ने आवेदन किया है। ग्रुप डी की बात करें तो लगभग 3 लाख बच्चों के आसपास आवेदन किया है। और ड्राइवर की बात करें तो लगभग 44,000 बच्चों ने आवेदन किया है। अब आप सभी बच्चों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इसका कुछ प्रूफ दिखाइए, जैसे मैं मान सके कि हाँ इतना ही आवेदन हुआ है, बिना प्रूफ के कैसे माना जाए। तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेनो के विषय में, तो स्टेनो में अगर हम देखें तो टोटल 583 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 517 पद हिंदी स्टेनो के थे और 66 पद आपके इंग्लिश स्टेनो के थे। ठीक है, और इसके लिए टोटल मैंने आपको बताया लगभग 40,000 बच्चों ने आवेदन किया है। और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका 68.61 हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 68.61 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूं। आप यह देखिए, ये जो है कल शाम 6 बजे का डाटा है, और ये 6 बजे का डाटा है जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग में नंबर दिख रहा है, आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये देखिए कि ये इसमें दिख नहीं रहा है। अब लास्ट का जो अंक है आप इसी को ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको दिखेगा 38,938, यानी कि शाम 6 बजे तक 38,938 बच्चे इसमें अपना आवेदन किए थे। अब 6 बजे तो लास्ट समय था नहीं, आपका समय था 12 बजे तक। तो हम यह मान के चलते हैं कि लगभग 2,000 बच्चे इसमें और फार्म फिल किए होंगे। तो लगभग आपका डाटा जो है वो 40,000 के आसपास हो जाएगा। तो जो आपका स्टेनो के लिए है उसमें लगभग 40,000 बच्चों ने आपका डाटा फिल किया होगा, 40,000 प्लस। और इस हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन जो है स्टेनो के लिए 68.61 का बनता है। ठीक है, अब दूसरी वैकेंसी की बात करें जो आपका है ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट, जिसमें टोटल 1,054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से अगर हम देखें तो 932 पद ऐसे हैं जो जूनियर असिस्टेंट के हैं, और उसके बाद 122 पद ऐसे हैं जो पेड अप्रेंटिस के हैं। दोनों मिलाकर के 1,054 पद होते हैं, और इसमें टोटल लगभग 2,29,000 बच्चों ने आवेदन किया है। और इसका जो पर सीट कंपटीशन है वो 217.26 का बन रहा है 2,29,000 बच्चों के हिसाब से। अब इसका मैं भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये शाम 5 बजे का डाटा है, और 5 बजे तक टोटल लगभग अगर आप देखें तो 2,19,437 बच्चों ने आवेदन किया है शाम 5 बजे तक। अब जब शाम 5 बजे तक 2,19,000 बच्चों ने आवेदन किया है, तो मान लेते हैं कि 12 बजे तक कुछ बच्चे और आवेदन करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो आवेदन करेंगे उस हिसाब से आपका जो लगभग डाटा होता है वो 2,29,000 या फिर आप 28,000 भी मान सकते हैं। 2,28,000 या 29,000 के आसपास बच्चों ने आवेदन किया होगा इसमें। तो ये आपका ग्रुप सी का है। और ग्रुप सी में अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 217.26 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। और कंपटीशन इस बार थोड़ा सा अधिक देखने के लिए मिला है, क्योंकि पिछली बार जो आपकी ग्रुप सी थी उसमें 2 लाख
के आसपास बच्चों ने आवेदन किया था। इस बार आपका डाटा 2,29,000 के आसपास हो गया है। तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद अगली वैकेंसी के विषय में, जो कि आपका है ड्राइवर का पोस्ट। इस बार ड्राइवर के पोस्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार पर सीट कंपटीशन आपका 1,466 के आसपास दिख रहा है। अगर आप दूसरी वैकेंसी देखें तो किसी में 68 पर सीट कंपटीशन है, किसी में 217 है, लेकिन जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है इसमें आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका सीधे सीधे 1,466 हो गया है। अगर हम देखें इस बार ड्राइवर के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 44,000 के आसपास है, और पर सीट कंपटीशन आपका 1,466 है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। शाम 5 बजे तक का ये डाटा है, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 42,786 बच्चों ने आवेदन किया है। तो हम मान लेते हैं कि 12 बजे तक कुछ और बच्चे इसमें आवेदन करेंगे, तो लगभग 44,000 के आसपास बच्चों ने आवेदन किया है। इसका अभी 2 से 3 घंटे के बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें एग्जैक्ट आपको बताया जाएगा कि कितने बच्चों ने आवेदन किया है। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लगभग मान सकते हैं कि आपका 42,786 बच्चों ने आवेदन किया है शाम 5 बजे तक, और लगभग जो आंकड़ा हो सकता है वो 44,000 के आसपास का हो सकता है। ये आपका ड्राइवर का पोस्ट है। उसके बाद एक वैकेंसी और है, एक पोस्ट और है जो आपका है ग्रुप डी का। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो 1,639 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस बार 3 लाख बच्चों के आसपास इसमें आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 183.003 का बन रहा है। 3 लाख के आसपास बच्चों ने ग्रुप डी के लिए आवेदन किया है, और इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं। आप यहां पे 24 अक्टूबर देख सकते हैं, और शाम 5:01 का ये डाटा है। और तब तक अगर हम देखें तो 2,84,131 बच्चों ने आवेदन किया है शाम 5:01 तक। अगर हम देखें तो शाम 5:01 तक अगर 2,84,000 बच्चों ने आवेदन किया है, तो लगभग 3 लाख आप मान लीजिए कि 12 बजे तक 3 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया होगा। तो ग्रुप डी के लिए लगभग 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 183 के आसपास का बनता है। ये आपका एग्जैक्ट डाटा है, आप इसको किसी और वीडियो से मिलाइएगा तो यही होगा। बाकी जो आपका इससे भी अच्छा डाटा है, एकदम एग्जैक्ट डाटा 12 बजे तक कितने बच्चों ने आवेदन किया है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जो कि आपका दोपहर तक आ जाएगा, जिसमें एग्जैक्ट डाटा आपका होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि इस बार कंपटीशन बढ़ा है या फिर इस बार कंपटीशन घटा है। इसकी बात करते हैं तो देखिए, हर बार की तरह इस बार भी आपके एग्जाम में कंपटीशन बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है क्योंकि पिछली बार अगर हम ग्रुप सी की बात करें, या फिर स्टेनो की बात करें, या फिर ग्रुप डी की बात करें, या ड्राइवर की बात करें, तो जो आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है इसमें इजाफा हुआ है। आवेदन करने वाले बच्चों की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी हुई है, और उसके साथ साथ पोस्ट भी आपके कम हुए हैं। तो कंपटीशन किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे कम नहीं हुआ है। अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तभी इसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपका कट ऑफ हमेशा से अधिक जाता है। तो अगर आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप ग्रुप सी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टारगेट कीजिएगा कि 80 से 85 के आसपास आपका स्कोर हो जाए। अगर आपका 85 स्कोर आता है तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। अगर 80 के आसपास आपका स्कोर आता है तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। लेकिन आप टारगेट कीजिएगा कि 80 से 85 के आसपास आए। ज़्यादा आएगा तो आपको पूरी संभावना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में आपको टारगेट करना है कि 90+ किसी भी कीमत पे आ जाए। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में आपको टारगेट करना है कि 75 के आसपास, 75+ आपका स्कोर हो जाए। इस बार आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रह सकता है। आपको टारगेट बड़ा करके चलना है। बाकी कट ऑफ कितना भी जाए ये पेपर के बाद डिसाइड होगा। बाकी आपके एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। आप यह मान के चलेंगे कि नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने वाला है, और ज़्यादा संभावना है आपका नवंबर के लास्ट वीक में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।